कृष्ण मथुरा में रहने लगे, बहुत रोते हैं। एक दिन कृष्ण रो रहे थे, देवकी मैया और वसुदेव ने कहा हमने कृष्ण को जन्म दिया था लेकिन पाला नहीं, इनका स्वभाव हमको पता नहीं है, एक काम करते हैं आज कृष्ण को खाने के लिए बनाते हैं कुछ। तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाए हैं, सुंदर सुंदर भोग बनाए हैं। और याद आया देवकी को कि मेरे कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, सो माखन भी रख दिया। और जैसे जैसे माखन रखा है, थाली लेकर देवकी मैया कृष्ण के पास गई, तो जैसे कृष्ण ने माखन देखा सो ठाकुर जी रोने लगे। क्यों? वो मक्खन देखकर यशोदा माँ की याद आ गई। बहुत रोए देवकी और वसुदेव वापस आ गए। उद्धव को बुलाया, पूछो ना कृष्ण को, हमको इनका स्वभाव नहीं पता, इनको क्या चाहिए, क्योंकि इनको यशोदा ने पाला है, पालने वाले को स्वभाव पता होता है बच्चे का। तो इनको पूछो इनको क्या चाहिए। उद्धव जैसे ही कक्ष में गए, कृष्ण और जोर से रोए। उद्धव है कृष्ण के मित्र हैं, मित्र को इंसान सावधानी से आसानी से बात बताता है। बहुत रोए कृष्ण और उद्धव गले लगकर उद्धव ने कहा कृष्ण तुम क्यों रोते हो? कृष्ण ने कहा मुझे मेरी माँ यशोदा की बहुत याद आती है, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। जिस दिन से मैं वृंदावन छोड़कर आया हूँ, उस दिन से मुझे मेरी मैया की बहुत याद आती है। उद्धव ने कहा तो अब हम इसमें क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कृष्ण आप बताओ। कहा तुम वृंदावन चले जाओ और ये देखकर आओ क्या हमको ब्रजवासी थोड़ा बहुत याद करते हैं। उद्धव ने कहा चले तो जाएंगे, लेकिन हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। कृष्ण ने कहा जाओ तो सही, ये तो समय बताएगा कि तुम 2 घंटे रुकोगे या फिर तुम 7 महीने बाद आओगे। जाओ जाओ। उद्धव जाते हैं रथ में बैठकर। अब देखो इधर क्या है, ब्रज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं कृष्ण के सखा, वो आस लगाकर बैठ जाते हैं मथुरा वाले रोड पर। वृंदावन से जो मथुरा का रोड आया है उस पर बैठ जाते हैं आस लगा करके, आज लाला आ रहे हो, आज कृष्ण आ रहे हो। यशोदा मैया आंगन में बैठी रोती रहती है, 10-10 दिन भोजन नहीं करती है। मेरे लाला मुँह को छोड़ के क्यों चलो गए हो, मुझसे क्या गलती हो गई, यही सोचती रहती है। आंखों ने कम देखना चालू कर दिया है, कानों ने कम सुनना, कानों ने सुनना बंद कर दिया है, आंखों की रोशनी भी बहुत कम रह चुकी है। माँ तो माँ है। और जैसे जैसे आज पता चला है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आज कृष्ण आ रहे हुए, वो आज लाला आ रहे, रोज जाते हैं। और दूर से रथ आते देखा, उसमें उद्धव आ रहे हैं। सखा बोले भैया आज लाला का रथ दिखाई दे रहा है, आज हमारे कृष्ण आ रहे हैं। आहा, जब इतना मन में सोचा तो खुशी इतनी हो गई, आप सोचो कि उनसे सहन भी नहीं, इतनी खुशी। एक मधुमंगल नाम का जो सखा था, बहुत प्रेम करता था कृष्ण से, दौड़ करके एक फसल में बैठ गया, खेत में। हम ऐसे कृष्ण से नहीं मिलेंगे, परसों की कह के गया था आज आ रहा है, ऐसे हम नहीं मिलेंगे। लेकिन मन में सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नाराज तो बाद में हो लेंगे, पहले अपने कृष्ण को हृदय से लगा लेंगे। जैसे जैसे रथ पास में आया, पर्दा हटाया, ओहो, पर्दे में उद्धव को देखा, सब बच्चों के पैरों के नीचे की जमीन ऐसा लगा जैसे फिसल गई, थर थर कांपे एकदम, इतनी खुशी फिर इतना गम।
मैंने सोचा कृष्ण आ रहे। उद्धव ने कहा हम उद्धव कृष्ण के मित्र मथुरा से आए हैं, और उन्होंने ये देखो अपनी काली कमलिया भी हमको दी है, काली कमरिया लेके आए। सुनो, कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बच्चे कुछ नहीं बोले, रो गए। उद्धव ने कहा हमको यशोदा का घर का पता बताओ, कौन सा घर है। सखा रोकर बोले जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़ कर गए हैं उस दिन से यशोदा के घर का पता कोई नहीं पूछता है। बहुत सीधा रास्ता हो गया है, बिन पूछे पहुंच जाता है। बोले कैसे? ये बहती हुई नदी आ रही है, इसका जहां अंत हो जाए वही यशोदा का घर है। उद्धव ने कहा इस नदी से और यशोदा के घर से क्या मतलब? बोले सुनो, ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है। ये नदी जो यशोदा मैया लाखों गाय हजारों गोपियां दिन रात रोते हैं, उन्हीं सबके ये आंसू हैं। ये कोई साधारण नदी नहीं है। जाओ। उद्धव ऐसे बैठे, बाप रे मैं कहां आ गया, इतना प्रेम वृंदावन। और सच है, अगर कहीं प्रेम है तो वृंदावन की भूमि पर है। ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन प्रेम की स्थली है। ये वृंदावन प्रेम की भूमि है, करुणा की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये कृपा की भूमि है, ये सुकून की भूमि है। ये सब कुछ यहाँ जो मिलता है वो भूमि है। ऐसो मेरो प्यारो वृंदावन, ऐसी पावन स्थली। बोले मैं कहां आ गया? ब्रजवासियों ने कहा वो सामने बैठी है यशोदा मैया, बूढ़ी मैया। जाओ। ये कानों से कम सुनने लगी है, आंखों से कम देखने लगी है। जिस दिन से कृष्ण छोड़ कर गए हैं, आप जोर से आवाज लगाना तब सुन पाएंगे। उद्धव ने जाकर के कहा मैया प्रणाम करता हूं। यशोदा बोली धीरे बोलो, धीरे, मेरो लाला पालना में सो रहा, वो जाग जाएगा। उद्धव बोले क्या? आपके लाला को हम छोड़कर अभी मथुरा आए हैं। मैया को पुरानी बात याद है, बरसों पुरानी याद। उद्धव ने कहा एक बार दर्शन कराना, कहाँ है तुम्हारा लाला पालना में? बूढ़ी मैया डंडे का सहारा लेकर के रथ की ओर, वो पालने की ओर गई। पालने में तो कोई नहीं है, धड़ाम से मैया वहीं गिर गई। उद्धव मुझे मेरा कृष्ण छोड़कर चला गया, मुझे अपने कृष्ण की बहुत याद आती है। उद्धव ये वही आंगन है जिसमें मैंने अपने कृष्ण को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। उद्धव ये वही आंगन है जिसमें गुटमन गुटमन चलना सीखा था। ये वही आंगन है जिसमें माखन बैठकर खाया करता था। ये वही वृंदावन की गली है जिनमें चौकड़ी वक्के भागता था मेरा कृष्ण। हमें छोड़कर चला गया, परसों की कह कर गया था और वो आज भी नहीं आया। उद्धव रोने लगे। जो कह के आए थे ना कि 2 घंटे में आता हूं ना, महीने बीतना चालू हो गए। बारे प्रेम की भूमि वृंदावन। यशोदा मैया से वार्तालाप हुई, बहुत रोए उद्धव गले लग करके।